धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहले लोअर कोर्ट से, फिर उसके बाद सेशन कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने के लिए जेल पहुंचे हैं। क्या कहलाती हैं वो तस्वीरें आपके सामने रखूंगा और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी देने जा रहा हूं कि हाई कोर्ट में इस मामले पर कब सुनवाई होने जा रही है। तो कोई इधर उधर की बात नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे खबर की तरफ। देखिए, आप सब लोग जानते हैं शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान। इनको 2 अक्टूबर को एक क्रूज पर पार्टी करने के दौरान रैप पार्टी मतलब नशा वशा करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया गया। 3 तारीख को इनकी गिरफ्तारी दिखाई गई। उसके बाद इनको जेल भेज दिया गया, फिर रिमांड पे लिया गया। 3 दिन की रिमांड के बाद इनको फिर वापस जेल भेज दिया गया। पहले लोअर कोर्ट यानी कि एनसीबी की जो विशेष अदालत है उसमें बेल एप्लीकेशन दाखिल की गई, यानी कि जमानत याचिका दाखिल की गई, लेकिन वहां से खारिज हो गई। उसके बाद सेशन में दाखिल की गई। सेशन में एक अजीब सा मामला देखने को मिला। 9 तारीख को बेल एप्लीकेशन लगाई। अदालत ने कहा आज नहीं सुनेंगे, 11 को सुनेंगे। 11 को एनसीबी पहुंची। एनसीबी ने कहा कि साहब हमें रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दीजिए। 2 दिन का वक्त दिया गया। 13 तारीख को सुनवाई हुई। फिर उसके बाद कहा गया कि आज की सुनवाई से पेट नहीं भरा है, 14 तारीख को फिर सुनवाई होगी। 14 को सुनवाई हुई सुबह और 14 को सुनवाई हुई दोपहर बाद, और कहा गया कि फैसला सुनाया जाएगा 20 तारीख को। और 20 तारीख को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और कहा कि आर्यन खान को जमानत नहीं दी जा सकती है। हालांकि उसके पास से कोई तरह की ड्रग्स बरामद नहीं हुई है, कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है, लेकिन कुछ व्हाट्सएप चैट हैं जिनके आधार पर दावा किया जा रहा है कि वो ड्रग सप्लायर्स के संपर्क में था, और वो भी इंटरनेशनली ड्रग सप्लायर जो हैं उनके संपर्क में था। अगर उसको छोड़ दिया गया तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ कि यही काम अदालत जो 20 तारीख को कर रही है, वो काम तो वो 14 तारीख को भी कर सकती थी, 13 को भी कर सकती थी। इतनी लंबी चौड़ी बहस और सुनवाई करने की जरूरत क्या थी। खैर, ये तमाम खबर मैं आपके सामने विस्तार से रख चुका हूं। आप आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि अपने बेटे से मिलने के लिए आर्थर रोड जेल पहुंच गए शाहरुख खान। किस तरीके की वहां से तस्वीरें आई हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं, देख लीजिए। देख लिया आपने, पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन शाहरुख खान वहां से खामोशी से निकल गए। किसी से कोई बात उन्होंने नहीं की। अब ये जो तस्वीरें सामने आई ये बहुत कुछ कहती हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि अपने बेटे से मिलने के लिए गौरी खान जरूर पहुंची थी, शाहरुख खान अभी तक नहीं पहुंचे थे। शाहरुख खान पहली बार अपने बेटे से मिलने के लिए जेल पहुंचे हैं। खामोशी से वो निकल गए। उस दौरान आपने देखा होगा मीडिया ने खबरें छापी थी कि गौरी खान कार में बैठकर अपने बेटे के लिए रो रही थी। कोई बीमार हो सकती है, आप समझ सकते हैं। तमाम जो दलीलें महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक दे रहे हैं और सीधे तौर पे सबूत के साथ बता रहे हैं कि फर्जी तरीके से आर्यन खान और उन तमाम बच्चों को फंसाया गया है। बताइए, ऐसा लग रहा है पूरे देश में नशे का जो कारोबार है वो सिर्फ मुंबई में और फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा है। जैसे दिल्ली में तो रामराज हो गया, उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, या पूरे देश में कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। जिस गुजरात में मुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है, उसको लेके भी कोई चर्चा नहीं की जा रही। और उसकी जांच पता है किससे कराई जा रही है? एनआईए से। आप जानते हैं एनआईए आतंकवाद की जांच करने के लिए 2008 में बनाई गई एक एजेंसी है। एनसीबी ड्रग्स के मामले की जांच करती है। लेकिन कमाल है, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। तो कुल मिला के ये है कि बड़ी खबर, शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने पहुंचे हैं। क्या उनकी बात हुई है? उन्होंने कुछ बताया नहीं है। बेटा किस स्थिति में है ये भी उन्होंने बताया नहीं है। लगता है वो इस पूरे मामले पर खामोश है। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें चल रही हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि संजय दत्त जिस वक्त गिरफ्तार हुए उनके पास से AK-47 का स्प्रिंग अलाना फलाना ठिकाना मिला था, तो तमाम फिल्मी दुनिया के लोग संजय दत्त के साथ खड़े थे। लेकिन यहाँ तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के पास से ना कोई ड्रग्स बरामद हुई है, ना पैसा बरामद हुआ है। फिर भी पूरी फिल्मी दुनिया में खामोशी बनी हुई है। शायद शाहरुख खान को इसी के बाद समझ आ जाए कि उनका नाम खान है, और उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी माय नेम इज़ खान। तो वो फिल्म क्यों बनी थी और आज के जो हालात हैं, उनके बेटे के बारे में कोई बोल नहीं रहा, संजय दत्त के बारे में बोल रहा था। इसी तरीके से लोग सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें भी वायरल कर रहे हैं कि भारती अपने पति हर्ष के साथ नशे मतलब ड्रग्स के साथ पकड़ी गई थी और उसको जमानत दे दी गई थी। इसके पास से तो कुछ भी बरामद नहीं हुआ, फिर भी इसको जमानत नहीं दी जा रही है और बॉलीवुड पूरी तरीके से इसमें खामोश बना हुआ। अब बात कर लेते हैं कि हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो गई। उसके बाद एक सर्टिफाइड आदेश की कॉपी आपको लेनी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, वो इन्होंने ली और ये मूव कर गए हाई कोर्ट की तरफ। हाई कोर्ट ने इस मामले में 26
अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है, यानी कि अभी इस मामले में सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई होगी 26 अक्टूबर को, यानी कि मंगलवार के दिन होगी। तो लंबे समय तक लगता है आर्यन खान को अभी जेल में रहना पड़ेगा। अगर आज के हिसाब से जोड़े तो 6 दिन अभी और जेल में रहना पड़ेगा। और ये भी नहीं कह सकते हैं कि हाई कोर्ट 26 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के दिन ही अपना फैसला सुना दे। हो सकता है हाई कोर्ट सीधे उस पर रिपोर्ट तलब कर ले और रिपोर्ट तलब करने के बाद कहे कि ठीक है, अब अगली तारीख पे इस पर सुनवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान लिया गया लखीमपुर खीरी कांड को लेकर और 3 बार सुनवाई हो चुकी है। बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सरकार जो है वो लापरवाह नजर आ रही है, वो जिम्मेदार नहीं है, लताड़ लगा रहा है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। 2-4 अधिकारियों को कम से कम लटका देता, तो कम से कम सरकार के किसी मंत्री संतरी को लटका देता तो सबक पैदा हो जाता। सिर्फ जुमलेबाजी गढ़ी जाती है। तो ये एक बड़ा अपडेट था, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। 26 अक्टूबर को क्या होगा उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। और हो सकता है उससे पहले नवाब मलिक फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार के मुंह पे तमाचा जड़ दे, उन्होंने उनकी औकात दिखा दे कि जो काम तुम्हारा करने का है पत्रकारिता का वो तुम नहीं कर पा रहे हो, मैं बार बार खुलासे कर रहा हूँ, फिर भी उसके बाद तुम चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो। शायद उनको कोई शर्म आ जाए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, जो अपडेट आता रहेगा आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।